मिशी साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहती हैं आप, उनकी औलाद के बारे में कुछ आगाही है आपको? कितने बच्चे हैं, बेटी कहाँ है? आप भी इस्लामाबाद में मुकीम हैं और सुनने में आया उनकी फैमिली भी इस्लामाबाद से ताल्लुक रखती है, बेटे बेटियां, क्या कुछ नॉलेज है आप? मैं आपको कर रही थी, मैं भी तो उनकी ये खबर सुन के मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मैं ज़ाहिर है इस्लामाबाद होती हूँ, मुझे उनके फैमिली के हवाले से कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरी कभी आदत ही नहीं हुई लोगों के पर्सनल, अगर वो बता दें तो बता दें, लेकिन मैं कभी किसी की पर्सनल लाइफ में का मैं हमेशा से ये अंतर हमने को खुद बताना चाहें। मैंने सिर्फ जिक्र किया कि इस टाइम में जब मैं ज़ाहिर उनके साथ उठता बैठता था और मैं एक इंडस्ट्री का हिस्सा होती थी, तो तब लेट 90s दौर में उनकी एक बेटी थी जो कि मॉडलिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था उनका, आलिया बीबी नाम था उनका। तो मुझे तो अभी तक यही पता था कि उनकी एक बेटी है। अब ये इंकशाफ होना कि उनके बेटे भी हैं, ये मुझे आइडिया नहीं था, ना ही ज़ाहिर है मैं उनके साथ उस तरीके से इन टच थी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि इंडस्ट्री को आप नहीं ब्लेम कर सकते। देखिए, इंडस्ट्री तो चढ़ते सूरज के साथ साथ है, और ये पाकिस्तान में नहीं, ये इंडिया में हर जगह पे ऐसा ही है कि ज़ाहिर है उनकी एक स्ट्रेटेजी के जो उनके जो कॉलीग्स थे वो भी अब इस दुनिया में ज़ाहिर है बहुत सारे नहीं है। तो अब ये एक्सपेक्ट करना कि इंडस्ट्री कुछ करे, देखिए ऐसे मौके पे जब आप अलील होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, ऐसे मौके पे तो आपके जो फैमिली वाले हैं और आपके बच्चे हैं और आपके इर्द गिर्द के रिश्तेदार हैं, वो ही आपका साथ देते हैं। ठीक है, मैंने तो किसी जगह पे नहीं देखा, हाँ आप तो हेलो हाय पूछ कर कभी ईद पे फोन कर लिया तो फोन कर लिया, लेकिन जो मेन ख्याल रखने वाले वो तो आपके लव्ड वन, आपकी फैमिली होती है। अब मुझे नहीं पता उनके बेटे जो है वो किधर है, और उनकी बेटी जो है 7 दिन तक वो इस दुनिया में नहीं थी, तो किसी ने कॉल करके भी ये पूछा नहीं या किसी ने जाके चेक नहीं किया, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अगर मतलब इंसान कॉल ही करता है तो रिश्तेदार के क्या हाल है, उनको पता है कि खातून इस बुजुर्गी में अकेली रह रही है, ना उनके पास कोई नर्स थी, ना उनके पास कोई काम करने वाली थी, ना उनके घर में कोई उनका ख्याल रखने वाला था। तो ये तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है ना, ये कैसे है कि उनका अब पता लगा कि उनके पाँव में कोई फ्रैक्चर भी हुआ था कुछ दिन पहले उनकी मौत से, तो अब पैर में फ्रैक्चर भी था, पानी उसके पीना, उनके खाने का कैसे एक चीज मैनेज होती है? करें अगर फर्क से उनके बच्चे साथ नहीं भी रहे, लेकिन कोई हेल्पर के तौर पे कोई नर्स या कोई तो होता है उनके साथ, ये कैसे है? कोई है ही नहीं उनके पास। और जो नेबर्स हैं, जैसे पड़ोसियों का तो घर वालों से ज्यादा वो होता है, कहते हैं फर्ज होता है, बिल्कुल। उनको भी उस वक्त ख्याल आया जब जो है ताफिन की स्मेल नहीं आई। मुझे इस चीज से बहुत हुआ है। अपनी सोसाइटी के बारे में इस अलमिये पर क्या कहेंगी मिशी खान साहिबा आप, कि एक तरफ हमने देखा निगलेक्ट किया गया माँ को बुरी तरह से बच्चों की तरफ से, दूसरी तरफ हमने देखा निगलेक्ट किया गया हमसायों की तरफ से अपनी हमसाई को, तीसरी तरफ हमने देखा सोसाइटी में शोबिज इंडस्ट्री ने भी एक तरह से हाल अहवाल वैसे ना जान सके। ठीक है, तो क्या कहती हैं ओवरऑल ये सभी जो लोग हैं हमारी सोसाइटी में ओवरऑल निगलेक्शन की जा रही है, क्या कहती हैं? एक दूसरे से मिलना जुलना खत्म हो चुका है, तो फिर ऐसे ही केसेस आएंगे सामने? नहीं, ये आज की कहानी तो नहीं है, आप सोसाइटी का हाल देख रहे हैं। ये तो एक केस के ऊपर हम 4-5 दिन बात करेंगे, एज ए नेशन टीवी पे बात करेंगे, उसके बाद फिर भूल के फिर बर्गर और बिरयानियां खाने लगेंगे, फिर नाच गाने में लग जाएंगे। ये तो बस 2-4 दिन की कहानी होती है ना, उसके बाद हम किसी और इवेंट या किसी और ऐसे इंसिडेंट खुदा ना करे का वेट करते हैं। तो जहाँ तक ये तो हमेशा से है, हमारी सोसाइटी तो इस तरीके से बहुत डिग्रेड कर गई है। ये तो आप कह रहे हैं और मैं कह रही हूँ कि हम यहाँ पे बुजुर्गों का ख्याल, अब देखिए हर शहर में इस वक्त ओल्ड होम्स हैं, अच्छे लोग अपने माँ बाप को जो है ओल्ड होम में छोड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ उनको ये है कि उनके माँ बाप की वजह से उनकी सोसाइटी में, क्योंकि उनके माँ बाप ज्यादा फूफा वाले नहीं है या वो सादा है, तो उनकी इंसल्ट होती है अपने जो सर्कल्स है उनमें उनको, तो यहाँ वो उनकी जो है उनको इरिटेट करते हैं या वो ज्यादा तंग करते हैं या उनकी बात नहीं सुनते। तो पूरे पाकिस्तान में कितने ओल्ड होम्स हैं
आप तो एक जमाने में ये कहते थे कि ये तो वेस्टर्न सोसाइटी है और पाकिस्तान में तो ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता? ठीक है। देखिए रोज क्या आपके दो बेटों ने अपने बाप को मार दिया जायदाद और पैसों के पीछे, ये रोज की कहानी है। आपको नहीं लगता आयशा साहिबा, मेरी बात मिशी साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारी सोसाइटी में हमेशा ओल्ड एज होम्स की तनकीद की जाती है, उनको बुरा कंसीडर किया जाता है, नहीं होने चाहिए, लेकिन आयशा खान साहिबा जैसे केस में आपको नहीं लगता ओल्ड एज होम्स को हमें आम कर देना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ या बाप को हम इस तरह से निग्लेक्ट करके निग्लेक्शन का एक उनको सूली चढ़ा दें? क्या कहती हैं, ओल्ड एज होम्स को आम होना चाहिए? तो आइंदा कुछ महीनों में, सालों में जो माँ बाप अपने बच्चों को सोने के नवाले और उनको लिटा लिटा के खुद उनके सामने नौकर बने हुए, तो ये आम हो ही जाएंगे, क्योंकि बच्चों में भी उनको ना ट्रेनिंग है, ना वो काम करते हैं, लेटे रहते हैं सारा वक्त। उनको माँ बाप उनके सामने नौकर बन जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद या अपने पैसे उनके हवाले कर दें, तो फिर आप किसी तरह की ट्रीटमेंट जो है वो एक्सपेक्ट करें। मैं तो सब वालिदैन को कहूंगी कि जब तक आपके हयात है, सारी जो आपकी प्रॉपर्टी या आपके वकील है उनको अपने तक रखे। बच्चों को पता होना चाहिए कि जब तक ये दुनिया में है तो हमें इनकी वाह करनी है। ठीक है। जब देखेंगे जैसे ही आपने जिंदगी में उनके नाम सब कुछ किया, तो उसके बाद आपकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए पैसा पाकिस्तान में इसे हर किस्म का रोल प्ले करता है, रिश्ते खत्म करने का, रिश्ते बनाने का, पैसा फेम तमाशा दे। तो ये ओल्ड एज होम्स को आम हो जाना आम ही है, समझ लें। फिर हमें अपनी सोसाइटी की जो झूठी एक तस्वीर है और झूठी एक तारीखें हैं वो नहीं करनी चाहिए कि हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा ये, हमारा वो। गोरों को बुरा भला कहना छोड़े, कम अज कम वो जो है उन्होंने दुनिया के सामने एक और मुंह और अपने लिए एक और मुंह नहीं रखा हुआ। प्लीज ये बात माने, हम लोगों के दोगले मुंह है, ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है, तभी तो ये हाल हो गया हमारी सोसाइटी का। मुझे कभी 90s में लगा था कि इस तरह हम कभी सोचेंगे। उन्होंने उस वक्त हम कॉलेज स्कूल में होते सब कहते थे आओ एक वक्त आएगा जब आप लोग पानी जो खरीद के पिया करेंगे पैसों में। तो वही हो रहा है, वही हाल हो गया हमारा सोसाइटी को देख लें। तो डूब जनरेट कर दी कि माँ बाप का किसी को पता ही नहीं है, बेटे उनके जहाँ पे भी है, बेटी उनकी बाहर के मुल्क में है। लेकिन चले फर्ज करें कोई जिद्दी थी या कोई कह रहा है कि वो जिद्दी थी, वो अकेले रहना चाहती थी, तो इसका मतलब है आप उन्हें इस तरह अकेला छोड़ दिए। लेकिन जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं उनके साथ खुद भी ऐसा ही होता है, वे अपनी बारी का इंतजार जरूर करते हैं। ये तो एक कर्मा है जो मुड़कर आपकी तरफ जरूर आना है।